हेलो दोस्तों, ये है सॉल्यूशन वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट बूस्टर टेस्ट 2 बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव दिस टेस्ट। सॉल्यूशन वीडियो जो है पहले आपको बाद में देखना है, पहले आपको जाके टेस्ट देना है। टेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चेक कीजिए आपको कितना स्कोर आ रहा है, और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है उसका सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Find the HCF and LCM of n and n+1। तो अगर आप यहां पे नोटिस करते हो n and n+1 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेता हूं, अगर मैंने लिए 5 and 6, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो इन दोनों को कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। ओके, ये दोनों एक दूसरे को को प्राइम नंबर्स है। मतलब को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन। ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर। ओके, तो को प्राइम नंबर्स के लिए एक कंडीशन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उनकी, कि उनका एचसीएफ हमेशा वन होगा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 10 and 11, ये दोनों भी एक दूसरे को कोप्राइम नंबर्स है क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वन होगा। और एग्जांपल लिया जाए तो 15 and 16, ऑलराइट, ये भी एक दूसरे को कोप्राइम नंबर्स है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वन ही होगा। अगर आप अभी नोटिस करते हो तो मैंने अभी जैसे तीन एग्जांपल्स दिए, 5 and 6, 10 and 11, 15 and 16। तो अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो ऑफ कोर्स मुझे एलसीएम भी क्या करना पड़ेगा, सीधा इनका मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। दैट इज 5 into 6, दैट इज 30। ये हो जाएगा इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिमिलरली 10 into 11 करोगे तब जाके आपको 110, ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा। वैसे ही 15 into 16 आपको करना है, तो जो भी नंबर होगा वो ही इसका एलसीएम होने वाला है। इट मींस दैट n and n+1, these are co-prime numbers, so we already know their HCF will be 1, and what will be the LCM will be just straightforward their multiplication, that their product। तो n into n+1 ये हो जाएगा उनका LCM। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, देखो ऑप्शन 4, HCF is 1, LCM is n into n+1। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तुरंत बता दूं कि ऑल द टेस्ट्स, सॉल्यूशन वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट वीडियो लिंक्स आर अवेलेबल ऑन tinyurl.com/testcatdiaries। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक अवेलेबल है, टेस्ट लिंक भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है। ऑलराइट, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे 500 के लिए बेसिक मेथड क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। तो हम सीधे सीधे फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, मैंने प्रीवियस एक वीडियो में आपको बताया था। 1 into 500, ये दो फैक्टर्स मिले। 2 into 250, अगेन टू फैक्टर्स। 4 into 125, 5 into 100, और 10 into 50 एंड 20 into 25। तो यहां पे ऐसे पेयर्स में अगर आप लिखोगे तो इजीली फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 6 2 देखो 6 पेयर्स मिले तो 6 2 12 फैक्टर्स है। बट ये तो एक सिंपल सा नंबर था, इसीलिए हमने बहुत इजीली इस तरीके से फैक्टर्स निकाले। बट व्हाट शुड बी द बेसिक मेथड, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला मेथड होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 500 का। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 250। अगेन 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 125। अब आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यू विल गेट 25। अगेन डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट 5। अगेन डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट 1। इसका मतलब 500 का प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म या कंपोजिशन क्या होगा। देखो हमारे पास 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। सो 500 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इनटू, और 5 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। सो 5 to the power 3। अब यहां से सिंपल वे में आप नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले, देखो तो 2 के पावर में क्या दे रखा है, 2, उस 2 में +1 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय
5 के पावर में क्या दे रखा है 3, तो उस 3 में भी +1 कर दो और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 into 4, यू विल गेट 12 डायरेक्टली। ओके, तो टोटल 12 फैक्टर्स है 500 के। तो ये आपको मेथड अपनाना है। ये मेथड तो एकदम बेसिक तरीका है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आपको दिया जाए तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया है, जो सिंपल तरीका बताया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो एंड पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट, चलो अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो if this number is divisible by 8, then find the value of a. In order to solve this question, a very easy question, you need to know what is the divisibility test of 8. All right, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 2499878। तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स, if last 3 digits of a number are divisible by 8, then entire number will be divisible by 8. तो हमें सिर्फ किसको देखना है 87A। ओके, 87A अगर डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो यहां पे ऑप्शन देखो 870, अगर A की वैल्यू में 4 लेता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे ऑप्शन फर्स्ट है 4, दूसरा देखते हैं 870, 872, 878। तो अगर आप चेक करोगे 8 से डिवाइड करके देखोगे इन चारों को 8 से डिवाइड करके देखो तो 874 नहीं होगा, 870 भी नहीं होगा और 878 भी नहीं होगा, बट 872 बिकम्स डिविजिबल बाय 8। इसीलिए हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 2। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन 3, दैट इज 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हमारे पास 2020 है, 2022 एंड 2024। आपको 7 से डिवाइड करके देखना है। तो ऑफ कोर्स आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर निकालोगे, फिर 7 से डिवाइड करके देखोगे, वो हमें फिजिबल मेथड नहीं लगेगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो सिंपल क्या मेथड होगा इसको सॉल्व करने का, तो आपको इंडिविजुअली रिमाइंडर्स देखिए। अगर मैं सिर्फ 2020 को डिवाइड करता हूं 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 7 2 14, तो 62, 7 8 56, 60, यस, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, ये आपको खुद से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 2020 के लिए रिमाइंडर आ गया, 7 से डिवाइड किया तो 4। सिमिलरली 2022 के लिए क्या आएगा, ऑफ कोर्स 2020 के लिए 4 था तो अभी 2 से इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा रिमाइंडर। अब हमें पता है कि 2022 के लिए 6 है तो 24 के लिए तो 8 होना चाहिए ना। लेकिन कभी भी किसी नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 6 से बड़ा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यही रिमाइंडर्स आ सकते हैं। 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं पॉसिबल। इसलिए आप क्या करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 लिख दोगे। एंड सिंस वी हैव मल्टीप्लीकेशन साइंस ओवर हियर, तो आप इन इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 24 इंटू 1, दैट इज 24। अब 24 को फिर से 7 से डिवाइड करके देखो, तब जाके हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और कोई भी आपको और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अब ये देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ बच्चों को HCF LCM नहीं निकालना आता हो, इसलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि HCF और LCM कैसे निकाला जाएगा। ऑलराइट, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। राइट डाउन 48, 84 एंड 96। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनिए, आपको यहां पे क्या करना है। सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट होगा HCF का, और HCF के लिए आप वही फैक्टर्स लोगे जो सबके लिए कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल 48, 84 एंड 96 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 24।
42 एंड 48। 2 से ये क्या मैं फिर से डिवाइड कर सकता हूं? ऑफ कोर्स, सबको डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 12, 21 एंड 24। अब आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से 21 को डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अब आप लोगे यहां पे 3। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा एंड 3 8 जा। नाउ देर इज नो अदर कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड 4 7 एंड 8। तो यहीं पे आपको स्टॉप लगा देना है, यहां पे रुक जाइए पहले। तो HCF क्या होगा? ये जितने नंबर्स यहां तक आए इन सब का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। 12 हो जाएगा हमारा HCF। अब LCM निकालने का प्रोसीजर इसके बाद में स्टार्ट होगा। ठीक है, अब LCM कैसे निकलेंगे? अब 4 7 एंड 8, अब इनमें से किसी भी दो को भी डिवाइड हो रहा है, किसी एक को भी डिवाइड हो रहा है तो भी चलेगा। तो आप सबसे पहले ले लोगे 2, तो 2 2 जा 4, 7 को डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज यहां पे 4 ले लोगे। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे 1, 7 एज इट इज, यहां पे 2। अब 2 से डिवाइड कर दो 1 7, यहां पे 1। और फाइनली 7 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 1 एंड 1। नाउ व्हाट इज LCM? LCM इज दिस एंटायर मल्टीप्लीकेशन। ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा LCM। तो हमारे पास 2 कितनी बार आया? 2 टू द पावर 5, 5 टाइम्स 2 आया, 3 एक ही बार आया और 7 एक ही बार आया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 672 एज LCM। आई होप आपको HCF और LCM निकालना आ चुका है। ठीक है, तो इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, आप रैंडम नंबर्स लेके देखिए और इस मेथड को फॉलो करना है HCF LCM निकालने के लिए। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। 12 होगा HCF, LCM होगा 672। आई बिलीव ऑल द 5 क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। और ये टेस्ट पहले दीजिए आप गाइस, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे जाके आप सारे टेस्ट पहले दीजिए, उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी देख सकते हो और आपको वहां पे कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।